गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। इससे पहले 5 वीडियो रवीश बायोलॉजी क्लासेस पर अपलोड है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। आज चैप्टर 6 यानी यूनिट 2 का सेकेंड चैप्टर वंशागति का आणविक आधार। यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि इससे 5 से 6 ऑब्जेक्टिव लिया जाता है प्रत्येक वर्ष। यदि आप मेरे साथ इस चैनल से जुड़े रहते हैं, आपका 5 से 6 मार्क्स सुनिश्चित हो जाएगा। आपका समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करते हैं, तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस डीएनए में प्यूरिन प्यूरिन है? अब देखिए, डीएनए के 2 भागों होता है। पहले एक होता है नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार को 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है प्यूरिन्स और दूसरा होता है पिरामिडिन्स। डीएनए के प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है, जबकि डीएनए के पिरामिडिन्स में साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है। अब ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है एडेनिन साइटोसिन, बी कह रहा है साइटोसिन थायमिन और सी कह रहा है एडेनिन और गुआनिन। और डीएनए के प्यूरिन होता है उसमें एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? कुल नाइट्रोजनी बेस की संख्या 5 होती है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, जिसमें से डीएनए या आरएनए दोनों में 4-4 नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, और आरएनए में जो होता है यूरासिल पाया जाता है, जबकि यूरासिल के स्थान पर डीएनए में थायमिन पाया जाता है। ये एक दोनों के प्रति अंतर होते हैं। देखिए ऑप्शन, इनमें कौन सा नाइट्रोजनी बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो थायमिन जो होता है ये आरएनए में नहीं पाया जाता है, क्योंकि थायमिन जो होता है ये डीएनए में पाया जाता है और इसके स्थान पर आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा थायमिन, बी कह रहा साइटोसिन, सी कह रहा गुआनिन और डी कह रहा एडेनिन। यहाँ पर पूछ रहा है नाइट्रोजनी बेस आरएनए में नहीं पाया था, थायमिन जो होता है आरएनए में नहीं पाया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा नाइट्रोजनी बेस डीएनए में नहीं होता है? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही स्पष्ट किए थे कि डीएनए में जो होता है यूरासिल अनुपस्थित होता है, जबकि आरएनए में जो होता है थायमिन अनुपस्थित होता है। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा थायमिन, ये पाया जाता है डीएनए में, बी कह रहा यूरासिल, सी कह रहा गुआनिन और डी कह रहा साइटोसिन, यानी यूरासिल जो होता है डीएनए में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बी डीएनए के पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनी बेस के कितने पेयर होते हैं? एक होता है बी डीएनए और एक होता है जेड डीएनए। बी डीएनए के एक घुमाव में नाइट्रोजनी क्षार जो होता है ये 10 भाग लेते हैं, जबकि जेड डीएनए यदि यहाँ पर पूछता उसमें 12 नाइट्रोजनी क्षार भाग लेते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है ए 5, बी कह रहा 10, सी कह रहा 15, थोड़ा डी दिखाइए, और डी कह रहा 20, यानी बी डीएनए में जो होता है नाइट्रोजन क्षार के पेयर इसमें 10 भाग लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए जो होता है मुख्य रूप से सभी जीवों में होता है, ये वायरस को छोड़कर, यानी कि जीवाणु में भी ये आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण करते हैं, और अन्य सभी जीवों में भी आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के द्वारा ही होता है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन नंबर बी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसकी सहायता से बलात्कारी, अपराधी, हत्यारों, व्यक्तियों का पहचान किया जाता है। यह एक प्रकार के डीएनए टाइपिंग भी होता है और डीएनए प्रोफाइलिंग भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, यानी कि सी।
ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑपरेंट मॉडल सर्वप्रथम 1961 ईस्वी में जैकब एवं मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किए थे। ये जीन रेगुलेशन को प्रदर्शित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इनमें कौन सा नाइट्रोजनी बेस आरएनए में नहीं होता है? तो कुल नाइट्रोजनी बेस की संख्या होती है 5 होती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। और यहाँ पर पूछ रहा है आरएनए में कौन नहीं होता है, तो थायमिन जो होता है आरएनए में नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से डीएनए में कौन सा प्यूरिन बेस है? तो डीएनए जो होता है या फिर आरएनए होता है, दोनों के प्यूरिन बेस में एडेनिन और गुआनिन, इसी को शॉर्ट में कहते हैं एजी, यानी कि एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा एडेनिन और साइटोसिन, बी कह रहा साइटोसिन और थायमिन, सी कह रहा एडेनिन और गुआनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिकाओं में लाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जब किसी बाहरी डीएनए को मेजबान डीएनए में लाना होता है तो इसके लिए जीन गन का प्रयोग करता है। इसमें कोई वैसा तथ्य नहीं है जो हम समझा सके। ऑप्शन नंबर ए। डीएनए साँचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? यानी कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए का ट्रांसलेशन, बी का ट्रांसक्रिप्शन और इसी को करते हैं प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन को ही, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रोटीन किससे संबंधित होता है? प्रोटीन का निर्माण जो होता है राइबोसोम की कोशिकाओं में होती है। राइबोसोम एक 70 प्रकार की होती है, एक 80 प्रकार की होती है। और यहाँ पूछ रहा है प्रोटीन किससे संबंधित है, तो प्रोटीन जो होता है आरएनए, बोलिए आरएनए से संबंधित है। और आरएनए जो होता है राइबोसोम में पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए करा आरएनए से, बी करा डीएनए से, सी करा ए और बी दोनों से, डी करा इनमें से कोई नहीं, यानी कि प्रोटीन संबंधित है आरएनए से। ऑप्शन नंबर ए। डीएनए के 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कैसी होती है? यानी कि डीएनए के दोनों श्रृंखलाएं जो होती है आपस में एक दूसरे के समांतर होते, अर्थात रस्सी के समान लिपटे हुए होते हैं। ऑप्शन देखिए, ए करा समांतर, बी करा असंतत, सी करा परते कमांतर और डी करा अर्धसतत, यानी कि एक दूसरे के समांतर होते। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? तो नाइट्रोजनी क्षार के 4 अक्षर यू सी ए जी, इनसे मिलकर आनुवांशिक कूट बनते हैं। और आनुवांशिक कूट की कुल संख्या जो होती है 64 होती है। और इसका निर्माण जो होता है 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन करा ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आनुवांशिक कूट शब्द कोश में सभी आवश्यक 20 एमिनो अम्ल हेतु कितने कोडॉन प्रयोग किए जाते हैं? तो कुल आनुवांशिक कूट की संख्या जो होती है 64 होती है, जिसमें से 3 जेनेटिक कोड, 3 कौन कौन, UAA, UGA,
UAG, ये तीनों स्टॉपर कोडन होता है। ये किसी भी एमिनो एसिड के लिए कोडिंग नहीं करता है। और 64 में से 3 जब हटा दीजिएगा, 61 जेनेटिक कोड जो होता है ये प्रोटीन निर्माण के लिए कोडिंग करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए, पहले एक आ रहा 61, यानी कि यही इसका राइट आंसर है। एक डीएनए अणु में एडेनिन एवं थायमिन मध्य उपस्थित बंध की संख्या होती है। डीएनए अणु जो होता है, एडेनिन और थायमिन एक दूसरे से डबल हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़ती है। यदि यहां पर पूछता गुआनिन साइटोसिन, तब यहां पर मारते 3, और एडेनिन थायमिन पूछ रहा है तो ये जो होता है 2 हाइड्रोजन बंधन से जुड़ी होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आरएनए इंटरफेरेंस RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रण करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तंबाकू के पौधे में मेल्वाडोगाइन इनकोग्निसिया एक प्रकार के कृमि होते हैं जो रोग पैदा करते हैं। यानी कि इसके प्रयोग जो होता है तंबाकू के पौधे में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आरंभ कोडन होता है, यानी कि जो प्रोटीन निर्माण की क्रिया को शुरू करता है उसे आरंभ कोडन करते हैं। ये होता है AUG और GUG। ऑप्शन देखिए, AUG, UUU, C का रहा UAG और D का रहा AAG। यानी कि आरंभ कोड जो होता है AUG होता है। एकाधिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? यानी कि आप एक जीन से अधिक जीन या फिर एक डीएनए से अधिक डीएनए के खंड प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? इसके लिए PCR तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसका विस्तार पूर्ण रूप होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ऑप्शन देखिए, ए का रहा mRNA, बी का रहा PCR का, सी का रहा RNAi का। इनमें से सभी नहीं। डीएनए के या फिर जीन के अनेक बहुलीकरण हमको प्राप्त करना होता है, इसके लिए हम PCR का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित जोड़ों में कौन RNA में मिलता है? तो RNA जो होता है यूरासिल मिलता है और थायमिन जो होता है अनुपस्थित होता है। ऑप्शन देखिए, एक आ रहा एडेनिन एवं यूरासिल, यही इसका राइट आंसर है। डीएनए से mRNA संदेशवाहक RNA बनने की क्रिया को कहते हैं। जब डीएनए से mRNA बनता है तो इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस RNA का क्लोवरलीफ मॉडल होता है? तो क्लोवरलीफ मॉडल जो होता है ये tRNA का होता है। इसे 1964 ईस्वी में रॉबर्ट हॉली नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रस्तुत किए थे और बताए थे कि tRNA के 4 लिप होते हैं और एक दूसरे के समांतर होते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन घुलनशील RNA यानी कि सोल्यूबल RNA कहलाता है? और tRNA जो होता है ये कोशिका द्रव में पाया जाता है और ये सोल्यूबल RNA होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा RNA कुल कोशिकीय RNA के लगभग 10 से 20% होता है? ऑप्शन देखिए, mRNA जो होता है यह कुल RNA के 5% भागों में पाया जाता है, जबकि RNA जो होता है ये 80% भागों में पाया जाता है। और सी का रहा tRNA जो होता है ये 10 से 20% कुल RNA का भाग होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। RNA के पैरिमिडिन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए 2010,
और 2021 में रिपीटेड किया गया है। उम्मीद है कि 2026 में भी आ सकता है। थोड़ा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब देखिए, नाइट्रोजनी क्षार की कुल संख्या 5 होती है, जिसमें से 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरामिडिन। यहाँ पर पूछ रहा है आरएनए में। आरएनए के पिरामिडिन में साइटोसिन और यूरासिल पाया जाता है। यदि डीएनए को पूछता तो यहाँ पर साइटोसिन और थायमिन होता है। आरएनए में साइटोसिन और यूरासिल पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है साइटोसिन, थायमिन नहीं। बी कह रहा है एडेनिन और गुआनिन नहीं। सी देखिए साइटोसिन और यूरासिल कह रहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण को क्या कहते हैं? जब किसी आनुवंशिक पदार्थ को एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित किया जाता है, इस प्रक्रिया को ट्रांसडक्शन कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण, बी कह रहा है ट्रांसडक्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डीएनए द्विगुण में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है? डीएनए द्विगुण यानी कि जब डीएनए के अधिक खंड प्राप्त करना होता है, इसके लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, जबकि लाइगेज एंजाइम से डीएनए खंडों को जोड़ा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन चेन समापन कोडोन है? कुल जेनेटिक कोड की संख्या होती है 64, जिसमें से 3 जेनेटिक कोड समापन होते हैं। UAA, UGA, UAG, ये तीनों जेनेटिक कोड समापन जेनेटिक कोड होते हैं। किसी के लिए भी कोडिंग नहीं करते हैं। और इसके अलावा 61 जेनेटिक कोड जो होते हैं, ये प्रोटीन निर्माण के लिए कोडिंग करते हैं। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है AUG, ये स्टार्टर कोडन होता है। GUG, ये भी स्टार्टर कोडन होता है। और सी देखिए UAA कह रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रोटीन संश्लेषण में 2 अमीनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में इसके बीच 2 बंध जो होता है, ये पेप्टाइड बंध होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, ये एडेनिन थायमिन के बीच हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का वह क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है। जब ट्रांसफर आरएनए में 3 क्षारक जो होता है, या एंटी कोडोन के द्वारा बनता है, जिसे टीआरएनए भी कहा जाता है। और टीआरएनए क्लोवर लीफ आकृति के होते हैं, और ये सोल्यूबल आरएनए भी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होता है। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण जो होता है, नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फास्फेट से होता है। यदि न्यूक्लियोसाइड पूछे तो नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा के मिलने से न्यूक्लियोसाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड पूछे, ये नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फास्फेट के मिलने से होता है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर जो होता है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल का पॉलीमर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। डीएनए द्विकुंडलिन मॉडल दिया था, यानी कि डीएनए के डबल हेलिक्स वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक थे, जो 1953 ईस्वी में प्रस्तुत किए थे। इस खोज के लिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डीएनए के पैरामिडिन में पाया जाता है। डीएनए के पिरामिडिन में साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है। और आरएनए पूछता तो आरएनए के पिरामिडिन में साइटोसिन और यूरासिल पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा थायमिन,
और साइटोसिन, बी का रहा एडेनिन एवं गुआनिन, सी का रहा साइटोसिन एवं यूरासिल और डी का रहा थायमिन एवं यूरासिल। तो यूरासिल ये आरएनए में पाया जाता है और एडेनिन और गुआनिन जो होता है ये प्यूरिन्स में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए थायमिन एवं साइटोसिन। आरएनए के किस रूप में क्लेवर लिफ के समान संरचना होता है? ये टीआरएनए जो होता है इसका क्लेवर लिफ संरचना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रतिकोडॉन या एंटीकोडॉन पाए जाते हैं, यानी कि प्रतिकोडॉन रहे या फिर एंटीकोडॉन रहे, ये टीआरएनए होता है। टीआरएनए के क्लोवर लिफ संरचना होती है और ये सोल्यूबल आरएनए भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक जाति के लिए अनुपात नियम है, यानी कि इसमें ऐसा पेड़ आपको चुनना है जो एक दूसरे से संबंध बनाता है। कौन किससे जुड़ सकता है? जैसे एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। अब ऑप्शन देखिए, एक आ रहा है थायमिन और गुआनिन, ये कभी नहीं जुड़ता है। गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। बी देखिए, ए थायमिन के साथ और सी जो होता है यानी साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जो जीन अपना स्थान बदलते रहता है उन्हें कहते हैं, जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उसे ट्रांसपोज जीन भी कहते हैं, या फिर जंपिंग जीन भी कहते हैं, या फिर मोबाइल जीन भी कहते हैं। ऑप्शन देखिए, नियामक जीन, ऑपरेटर जीन, ट्रांसपोज जीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। लैक ऑपरेन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? लैक ऑपरेन में 3 संरचनात्मक जीन होते हैं, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? आनुवांशिक कूट बोलिए या फिर जेनेटिक कूट बोलिए, इसकी कुल संख्या 64 होती है और इसका निर्माण जो होता है नाइट्रोजनी क्षार के 4 अक्षरों से होता है, ए यू सी जी से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑपरेंट मॉडल प्रस्तावित किया था? ऑपरेंट मॉडल जेकब तथा मोनाड नामक वैज्ञानिक ने 1961 ईस्वी में प्रस्तावित किए थे। एक आ रहा है वाटसन तथा क्रिक, ये 1953 ईस्वी में डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे। इस खोज के लिए 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बी का रहा है निरेनबर्ग और सी का रहा जेकब तथा मोनाड, इन्होंने 1961 ईस्वी में ऑपरेंट मॉडल प्रस्तावित किए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन या स्थानांतरण में बनता है, यानी जब आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है इस प्रक्रिया को अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए से डीएनए कोई चीज होता नहीं है, डीएनए से डीएनए पर जब आरएनए बनता है इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पर पूछ रहा अनुवादन, जब आरएनए से प्रोटीन बनता है इस प्रक्रिया को अनुवादन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा के मिलने से बनता है। यदि न्यूक्लियोटाइड रहता तो नाइट्रोजनी क्षारक या और शर्करा और फास्फेट बनता, यानी यहाँ पर साइड पूछ रहा। साइड मतलब होता है 2, याद रखने के लिए तरीका होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन धारक लिखा जो कि क्षारक होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? यदि हमको एक का मान दिया रहता है तो जैसे आपको पता है एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है, तो यहाँ पर साइटोसिन का मान दे रखा है 18%, तो गुआनिन का मान हो जाएगा ये भी 18%। यदि इस दोनों को जोड़ देते हैं होता है 36%। 100 में से 36% को आप घटाते हैं तो ये निकल के आएगा
64%। 64% को 2 बराबर भागों में बांटिएगा, ये 32 निकल आ जाएगा। ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न में से कौन प्रारंभकूट होता है? AUG और GUG जो होता है, ये प्रोटीन निर्माण की क्रिया को शुरू करता है, इसलिए इसे स्टार्टर कोडन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लैप ऑपरेंड में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? लैप ऑपरेंड में 3 संरचनात्मक जीन होते हैं, लैक Z, लैक Y और लैक A। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। DNA तथा RNA प्यूरिन में कौन से नाइट्रोजनी आधारक लिखा है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए क्षारक, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा। DNA तथा RNA के प्यूरिन में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार होते हैं? DNA या फिर RNA दोनों के प्यूरिन्स में एडेनिन और गुआनिन भाग लेते हैं। ऑप्शन देखिए, ए का एडेनिन, बी का गुआनिन, सी का ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ होता है? जो जीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते रहते हैं कोशिका द्रव में, उसको कहते हैं मोबाइल जीन, यानी कि ट्रांसपोज जीन, या फिर एक होता है जंपिंग जीन, यानी कि ट्रांसपोज जीन भी होगा और जंपिंग जीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक आनुवांशिक विविधता पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक या सर्वाधिक आम की प्रजाति पाई जाती है, लगभग 1000 के आसपास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गोल्डन राइस या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन राइस रहे या फिर सुनहरा धान रहे, इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आज का ये लास्ट प्रश्न था। धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। जय हिंद।